अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ और इसका चैप्टर नंबर 5 और इसकी एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जो क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स हैं, इसके हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो पार्ट 1 करते हैं 6 से। तो 6 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 6 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर का मतलब है कि 6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि 6 का स्क्वायर ये है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 36। इस तरह से पार्ट 2 5 का स्क्वायर फाइंड करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 are 25। पार्ट 3 10 का स्क्वायर, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100। पार्ट नंबर 4 है 7। तो 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 तो ये आ गया 49। पार्ट 5 13 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 13 का स्केल, 13 मल्टीप्लाई 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे। 3 3 are 9, 3 1 are 3 क्रॉस। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 9 3 3 ऐड किया तो ये आ गया 6 1, तो ये आ गया 169। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 8 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 8 का स्क्वायर लिख दिया, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 64। पार्ट 7 41 का स्क्वायर, 41 मल्टीप्लाई 41 को मल्टीप्लाई कर देंगे 41 से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 क्रॉस। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16। 1 4 4 8 6 1 तो ये आ गया 1681। तो ये 41 का स्क्वायर आ गया। ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 19 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 19 मल्टीप्लाई 19, तो 19 मल्टीप्लाई 19 करके देख लेते हैं। 9 9 are 81, 81 का 1 लिखेंगे, 8 कैरी, 9 1 are 9, 9 और 8 17 क्रॉस। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 1 9 और 7 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3 तो ये आ गया 361। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9 है 100 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 100 मल्टीप्लाई 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, क्रॉस ज़ीरो को फिर तीनों से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो ज़ीरो ही आ जाएगा, क्रॉस क्रॉस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1, 0 0 0 0 1, तो ये आ गया 10,000। तो ये 100 का स्केयर आ गया। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 10 9 का स्केयर फाइंड करना है। 9 मल्टीप्लाई 9 9 are 81। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 11 का स्केयर फाइंड करना है। 11 मल्टीप्लाई 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 1 1 1 1 2 1, तो ये आ गया 121। पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 12 25 का स्केयर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 are 25, 25 का 5 लिखेंगे, 2 कैरी, 5 2 are 10, 10 और 2 12, क्रॉस 2 5 are 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 are 4, 4 और 1 5, 5 2 1 और 5 6, तो ये आ गया 625। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्केयर्स आर नॉट। तो इसमें हमने ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्केयर हैं या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। पार्ट 1 है 59। फिफ्टी 59 को चेक कर लेते हैं। फिफ्टी 59 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये ना ही 2 पे डिवाइड होता है, ना ही 3 पे, ना ही 5 पे, तो ये किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते, इसलिए ये 59 पे डिवाइड होगा। 59 1s are 59। The prime factors of 59 मल्टीप्लाई 1, तो इसको हम देख सकते हैं। वी कैन सी दैट 59 is a factor which cannot be paired with any equal factor। So 59 is not a perfect square। यानी इक्वल फैक्टर नहीं। अगर 59 एक और होता तो फिर ही होना था ना ये परफेक्ट स्क्वायर। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट टू का चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं।
625 को हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसकी भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़र 5, 1 कैरी 12, 5 2 ज़र 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़र 25। 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़र 10, 2 तो ये 25 होगा। 5 5 ज़र 25, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5। तो इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 625, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये इसका एक ग्रुप बन गया, पेयर। ये इसका पेयर बन गया। तो ये दोनों इक्वल है ना। 5 5 दो पेयर, एक ये पेयर एक ये, तो इसके अलावा कोई नहीं ना बच रहा 5। तो हम दे सकते हैं कि वी कैन सी दैट ईच factor forms a pair, hence 625 is a perfect square। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 में चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 225, तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 225 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 4 ज़र 20, 2 कैरी 25, 2 5 5 5 ज़र 25, 5 9 ज़र 45, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। The prime factors of 225, 5 multiply 5 multiply 3 multiply 3। 5 है, तो ये एक ग्रुप बन गया। तो ये एक ग्रुप बन गया, पेयर है। ये भी पेयर ग्रुप है, ये भी पेयर ग्रुप। तो कोई भी फैक्टर अकेला तो नहीं है ना, तो इसलिए कह सकते हैं वी कैन सी दैट ईच फैक्टर फॉर्म्स a pair, hence 225 is a perfect square। पार्ट नंबर 4 परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं 196 का। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 196 की 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़र 18, 1 कैरी 16, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 1 कैरी 18, 2 9 ज़र 18, 7 7 ज़र 49, 7 1 ज़र 7। The prime factors of 196, 2 multiply 2 multiply 7 multiply 7। ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर। तो हम लिख सकते हैं वी कैन सी दैट each factor forms a pair
hence 196 is a perfect square. तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 425 का हमने चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो इसकी पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 425 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 8 आर 40, 2 कैरी 25, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, 3 कैरी 35, 5 7 आर 35, 17 1 आर 17. The prime factors of 425, 5 multiply 5 multiply 17, तो 5 का एक ग्रुप बन रहा है, तो 17 किसी के साथ ग्रुप नहीं बना रहा, तो हम लिख सकते हैं वी कैन see that 17 is a factor which cannot be paired with any equal factor. So 425 is not a perfect square. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 81 को चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 81 की 3 2s are 6, 2 carry 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. The prime factors of 81, 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3, तो ये 3 3 का एक पेयर बन गया और ये 3 3 का एक पेयर बन गया। तो हम लिख सकते हैं वी कैन सी दैट ईच फैक्टर form a pair, hence 81 is a perfect square. पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 121, तो ये 11 पे डिवाइड होगा। 11 11 ज़र 121, 11 1 ज़र 11, the prime factors of 121, 11 multiply 11, तो ये 11 11 का एक पेयर बन गया। तो हम लिख सकते हैं वी कैन सी दैट ईच फैक्टर फॉर्म्स a pair, hence 121 is a perfect square.
तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। 2500 का हमने चेक करना है कि परफेक्ट स्केयर है या नहीं। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। टू पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ार 10, 0 वैसे ही आएंगे। 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी 12, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। The prime factors of 2500, 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5। ये एक पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये सारे पेयर बन गए। तो हम लिख सकते हैं वी कैन सी दैट each factor forms a pair, hence 2500 is a perfect square। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्केयर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। तो हमने इवन नंबर्स और ऑड नंबर के परफेक्ट स्केयर को सेपरेट करना है। पार्ट 1 है 441। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ देख लेते हैं। स्केयर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। ये देखें 2 का स्केयर 4 है, ये भी इवन नंबर का स्केयर इवन ही होता है। 6 का स्केयर है 36, 36 भी इवन है। ये 10 का स्केयर है 100 है, ये भी इवन नंबर है। 4 का स्केयर 16, ये भी इवन है। 8 का स्केयर 64, ये भी इवन है। ये 12 का स्केयर, ये भी इवन है 144। नोटिस दैट द स्केयर्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन नंबर्स। जो इवन नंबर का स्केयर होता है वो भी इवन नंबर ही होता है। इसी तरह से द स्केयर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड। नाउ वी फाइंड द स्केयर ऑफ सम ओड नंबर्स। 1 का स्केयर 1 है, क्योंकि 1 एक ओड नंबर है तो इसका स्केयर भी ओड नंबर ही है। 5 का स्केयर 25, 5 एक ओड नंबर है तो इसका स्केयर भी ओड नंबर है। 25 भी क्या है? ओड नंबर। 9 का स्केयर 9 एक ओड नंबर है तो 81 भी एक ओड नंबर है, क्योंकि ओड नंबर का स्केयर ओड नंबर ही होता है। 3 का स्केयर 9, तो 3 एक ओड नंबर है तो 9 भी ओड नंबर है। 7 का स्केयर ओड नंबर है। 11 का स्केयर भी ओड है। Hence the squares of all odd numbers are also odd numbers है। तो ये आपने बात जहन में रखनी है कि ओड नंबर का स्केयर ओड होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 441 चूँकि एक ओड नंबर है तो ये क्या होगा फिर? ओड नंबर का स्केयर है ये वाला। द स्केयर ऑफ एन ओड नंबर इज आल्सो ओड। Hence 441
इज द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर। 441 ओड नंबर का स्क्वायर है। पार्ट 2 144 चूँकि एक इवन नंबर है तो लिखते हैं द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो इवन। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो इवन। तो ये इवन नंबर का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 144 इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 6561। तो ये चूँकि एक ओड नंबर है, ये देखें 1 लास्ट पे क्या है, ओड है, तो ये सारा ओड नंबर है। तो लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज आल्सो ओड। The square of an odd number is also odd। लिख सकते हैं 6561 is the square of an odd number। पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 2025। तो चूँकि लास्ट डिजिट क्या है, ओड नंबर, तो ये सारा ओड नंबर है तो ये फिर ओड नंबर का स्क्वायर है। द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज आल्सो ओड। The square of an odd number is also odd। तो हम लिखेंगे 2025 is the square of an odd number। पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 11,236। तो इसका लास्ट डिजिट चूँकि इवन नंबर है तो ये सारा इवन नंबर है तो हम लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो इवन। $11,236 is the square of an even number। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 7,569।
तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, ओड नंबर, तो ये सारा ओड नंबर है। तो हम कहेंगे द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज आल्सो ओड। $7,569 is the square of an odd number. Part 8, 12,544। तो इसका भी हमने चेक करना है कि ये ओड नंबर का स्क्वायर है या इवन नंबर का स्क्वायर है। चूँकि लास्ट डिजिट क्या है, इवन, तो ये सारा इवन नंबर है। तो हम लिख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो इवन। 12,544 is the square of an even number. तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। तो ये जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इसका हमने पहले स्क्वायर फाइंड करना है और स्क्वायर के साथ इसको कंपेयर भी करना है इस फ्रैक्शन को। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ। जिस फ्रैक्शन का हम स्क्वायर लेते हैं तो वो फ्रैक्शन बड़ी होती है जो स्क्वायर आता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ये सारे एग्जाम्पल में उसने शो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 3/4। तो इसका हम स्क्वायर करते हैं 3/4 का। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को 4 से। 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो ये 9 और 16 आ गया। नाउ बाय कंपेयरिंग (3/4) with its square 9/16। 3/4 को हमने कंपेयर करना 9 और 16 से। तो 3/4 9/16। 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3 को 16 से। 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 48। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 36 है। तो 48 36 से ग्रेटर है, तो हम लिख सकते हैं 3/4 ग्रेटर देन 9/16। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 5/6। 5 और 6 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है पहले। फाइव ओवर 6 मल्टीप्लाई 5/6। 5 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 6। 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 है। Now by comparing
5/6 with its square 25/36। 5/6 25/36, तो 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 36 से, तो 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर लें 25 × 6, तो 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 150। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 जार 30, 0 3 कैरी, 5 3 जार 15, 15 और 3 18। 5 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 180। 6 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 150। 180 ग्रेटर देन है 150 से, तो हम लिख सकते हैं 5/6 ग्रेटर देन 25/36। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 4/11। पहले ये जो फ्रैक्शन दी हुई है इसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। 4/11 मल्टीप्लाई 4/11, 4 मल्टीप्लाई 4/11 मल्टीप्लाई 11, 4 4 ज़ा 16, 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये आ गया 121। नाउ बाय कंपेयरिंग 4/11 with its square 16/121। 4/11 कंपेयर करेंगे 16/121, तो 4 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 16 से। 4 को 121 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लेते हैं क्या आता है। 121 मल्टीप्लाई 4, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 4 1 ज़र 4, तो ये आ गया 484। 11 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई 16, 6 6 1 1 6 7 1, तो ये आ गया 176 है। तो 484 ग्रेटर है 176 से, तो फिर क्या लिख सकते हैं 4/11 ग्रेटर है 16/121 से। तो ये जो फ्रैक्शन दी हुई है 4/11 और इसका स्केल लिया है तो क्या आया 16/121, तो फ्रैक्शन बड़ी है अपने स्केयर से। स्केयर हमेशा फ्रैक्शन से छोटा होता है, तो ये हमेशा याद रखना है। वन ओवर 7, 1/7 का स्केयर 1/7 मल्टीप्लाई 1/7, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 7 को 7 से 49। बाय कंपेयरिंग 1/7 with its square 1/49, 1/7 को 1/49 से कंपेयर करना है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 49 से, 1 को 49 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 49। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 49 ग्रेटर है 7 से, तो हम कह सकते हैं कि 1/7 ग्रेटर है 1/49 से। तो ये जो फ्रैक्शन है ये अपने स्केयर से ग्रेटर है।
तो ये पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल्स एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। ये जो डेसिमल्स दिए हुए हैं, पहले इसका स्क्वायर फाइंड करना है और फिर वो जो स्क्वायर होगा इसी के साथ ही उसको कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 0.4, तो इसका स्क्वायर करेंगे 0.4 का। 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, तो इसको लिख सकते हैं 4/10 मल्टीप्लाई 4/10, यानी कि डेसिमल को ख़त्म करके 1 लिखा और इसके बाद जितने डिजिट उतनी 0। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 10 से, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100। तो 16 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 0.16। तो बाय कंपेयरिंग (0.4) with its square 0.16, तो 0.16 जो है 0.4 से लेस है, यानी कि छोटा है। तो हम लिखेंगे 0.16 लेस देन 0.4। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर करेंगे। 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, तो इसको लिखेंगे 6/10 मल्टीप्लाई 6/10। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 10 से, तो ये आएगा 36/100। तो इसको ले सकते हैं 0.36 जब डिवाइड करेंगे तो। इसके बाद कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग 0.6 with its square 0.16 0.36। तो देखें 0.36 जो है वो लेस देन है 0.6 से। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 0.12, इसका स्क्वायर करेंगे 0.12 का। 0.12 मल्टीप्लाई 0.12, तो डेसिमल पॉइंट को ख़त्म कर देंगे। 12/100 आ जाएगा मल्टीप्लाई 12/100। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 144, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आएगा 10,000। जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा 0.0144, यानी कितने हैं ये डिजिट 3, ये कितने हैं 4, 1 2 3 4, तो ये 0 लगी और इसके साथ ये 3 डिजिट लग गए और ये 0 लिख दिया और 1 की जगह पे डेसिमल पॉइंट लिख दिया। तो देखें कंपेयर करके बाय कंपेयरिंग 0.12 with its square 0.0144, तो 0.0144
लेस देन 0.12 से। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 0.05। तो इसका स्केयर करेंगे 0.05 का। 0.05 मल्टीप्लाई 0.05। तो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे 5/100। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 लिख दिया और इसके बाद 2 डिजिट है। ये भी ऐसे ही 5/100। 5 मल्टीप्लाई 5 25। 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10,000। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 डिजिट हैं तो ये 2 डिजिट लिखें और इसके बाद कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 ज़ीरो लिख दी और 1 की जगह पे डेसिमल पॉइंट लिख दिया और ये ज़ीरो लिख दी। ठीक है, ये डिवाइड करने से आएगा। बाय कंपेयरिंग (0.05) विद इट्स स्केयर 0.0025। 0.0025 लेस देन 0.05 से। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।